हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैंने ऐसे लोगों की हेल्प करने की कोशिश करी है जिनको ड्राफ्टिंग डिज़ाइनिंग में पाइप साइजिंग में प्रॉब्लम होती है, यानी चिल्ड वाटर पाइपिंग अगर उनको करना हो, पाइप साइज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं उन्हें नहीं मालूम, या जिनको भी नहीं मालूम है उनको आज इस वीडियो से अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर के थ्रू हम जो पाइप साइजिंग करते हैं वो किस मेथड से करते हैं। तो आइए सीखते हैं चिल्ड वाटर पाइप साइजिंग मैकवे सॉफ्टवेयर के थ्रू, चिल्ड वाटर पाइप साइज़र के थ्रू। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारे पास वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल होना चाहिए जिसका नाम है चिल्ड वाटर पाइप साइज़र। हमारे पास चिल्ड वाटर पाइप साइज़र अवेलेबल है। ये डिज़ाइनिंग टूल्स पाइप साइज़र है, मैकवे सॉफ्टवेयर, मैकवे की तरफ से बनाया गया ये एक सॉफ्टवेयर है, डिज़ाइनिंग टूल है। हम जानेंगे इस पाइप साइज़र का इस्तेमाल हम कैसे करते। तो ये जो पाइप साइज़र है इसमें कुछ क्राइटेरिया हमें फॉलो करनी होती है। जैसे ये जो शेड्यूल 40 स्टील है, हमें इसी ऑप्शन का इस्तेमाल करना होता है। बाकी और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं डिफरेंट पाइप साइजिंग के लिए, डिफरेंट सर्विसेज के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हम चिल्ड वाटर पाइप साइजिंग के लिए शेड्यूल 40 स्टील, यानी जब भी आप पाइप साइज़र ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसा ही कुछ सेट हुआ ओपन होता है। देखिए ये शेड्यूल 40 में बाय डिफ़ॉल्ट सेट हुआ होता है और 50 डिग्री फ़ारेनहाइट वाटर का टेम्परेचर, ये एक स्टैंडर्ड सेटिंग है। इसी को हम सेट करके आगे पाइप साइजिंग करते हैं। तो चूँकि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग की भी होती है, हम इसको देखेंगे कि बाकी और सब चीज़ों का क्या ख्याल रखना पड़ता है पाइप साइजिंग करते हुए। तो ये एक लिस्ट है, ये पाइप साइजिंग है एक्चुअली। ये जो लिस्ट दी हुई है ये पाइप के साइजेज़ हैं जो जनरली बने हुए आते हैं पाइप, उनका साइज़ है और इसके अकॉर्डिंग इनकी ये कैपेसिटी है। जिस पाइप साइज़ को आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसका एक मिड एवरेज US GPM बाय डिफ़ॉल्ट ये शो करता है कि अगर आप 1 इंच का पाइप इस्तेमाल करें तो इसमें 5.6 GPM के आसपास आप वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी कुछ हम कम ज़्यादा ले सकते हैं। एग्जैक्टली 5.6 GPM ही लेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, इससे कम इससे ज़्यादा भी हम ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना ले सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई GPM है, जिनको भी नहीं मालूम है कि ये US GPM क्या है, और बहुत सी चीज़ें इसमें और भी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ आएंगी कि शायद नए लोगों को शायद नहीं मालूम हो। तो एक डिटेल वीडियो और भी मैं बनाऊंगा इस पे, कंप्लीट पैकेज वो होगा। तो सपोज़ कर लीजिए कि हमारे पास एक वॉल्यूम है और उसका GPM है कितना, पता करते हैं। अगर मेरे पास कोई GPM है, सपोज़ कर लीजिए ये एक पाइप है, 32 डाया बताया जा रहा है, 0.74 लीटर पर सेकेंड है। तो 0.74 वो लीटर पर सेकेंड है, मतलब इस सॉफ्टवेयर में हम GPM डालते हैं तो GPM में लीटर पर सेकेंड में बहुत सारा डिफरेंस है। हम जानेंगे क्या डिफरेंस है। बहरहाल इसकी डिटेल ड्राइंग पे जब मैं बनाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा। फ़िलहाल इतना से जान लेंगे कि 1 लीटर पर सेकेंड में 15.85 GPM होता है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे 0.74 लीटर पर सेकेंड है तो इसका मतलब है कि 0.74 इंटू 15.85 इतना GPM हो गया, 11.729 GPM है। तो अब हम इस जगह पे US GPM में 11.729 GPM हमने डाला। इसके अकॉर्डिंग पाइप साइज़ क्या होना चाहिए, इसके लिए हम लोगों को यहाँ इस फ्लूइड वेलोसिटी पे ध्यान देना होता है। यहाँ हम पाइप साइज़ चेक करेंगे, तब 1.25 इंच का ये पाइप है। तो इसमें जब भी हम पाइप साइज़ सिलेक्ट करते हैं, कोई भी पाइप साइज़ आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग ये एवरेज, ना ही कम ना ही ज़्यादा, ये इसमें आपको बता दिया जाता है कि कितना GPM तक आप इस साइज़ में ले जा सकते हैं। हालांकि इसमें भी हम कम ज़्यादा
कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास हम अंदाज़ा लगाते हैं, देखते हैं 1 इंच का पाइप में कितना GPM हम दे सकते हैं। 5.6 GPM तक दे सकते हैं। इसमें भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 1.25 इंच का पाइप है, 12 GPM तक दे सकते हैं। तो हम देखते हैं कि 1 GPM में क्या मेरा काम चलेगा। 1 इंच का पाइप है, 1 इंच के पाइप में 729। तो अब हम जानेंगे कि ये जो पाइप साइज़ है, इस पाइप साइज़ में जैसे 1/2 इंच है, 1 इंच है, 1 इंच है। आप देखेंगे जब भी मैं पाइप साइज़ चेंज कर रहा हूँ, यहाँ GPM चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सेट किया हुआ है। 3 इंच के पाइप में आप 102 GPM तक दे सकते हैं, ठीक है। 2 इंच के पाइप में आप 35 GPM तक दे सकते हैं। फिर क्या एग्जैक्टली 35 GPM देना है, कम ज़्यादा भी दे सकते हैं। यही अब आज हम देखेंगे कि किस वजह से हम पाइप साइज़ सिलेक्ट करते हैं। तो अभी सपोज़ कर लीजिए मेरे पास 0.74 लीटर पर सेकंड है। 1 लीटर पर सेकंड में 15.85 GPM होता है। तो 0.74 इंटू 15.85 11.729 GPM है। तो हम यहाँ पे 11.729 GPM फीड करेंगे और उसके बाद यहाँ हम चेक करेंगे फ्लूइड वेलोसिटी। ये फ्लूइड वेलोसिटी 2 इंच के पाइप तक हम लोगों को फ्लूइड वेलोसिटी देखना होता है। ये फ्लूइड वेलोसिटी 1.12 फीट पर सेकंड। 2 इंच से ऊपर के साइज में हमें हेड लॉस देखना होता है, हेड लॉस। तो हम फ्लूइड वेलोसिटी में क्या चेक करते हैं कि ये 4 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, इससे 4 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए फीट पर सेकंड इसकी वेलोसिटी। तो अभी तो ये 4 से बहुत कम है। तो इसका मतलब है 2 इंच पाइप जो है इतने GPM के लिए बहुत बड़ा है साइज़। हम देखते हैं इससे कम साइज़ का कोई पाइप, 1.5 इंच का पाइप 11.729 GPM। अभी भी ये पाइप साइज़ बड़ा है। हम और छोटा करके देखते हैं 11.729। अभी भी क्या हम चेक करके देखेंगे कि अप टू 4 फीट पर सेकंड में किस पाइप साइज़ को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 इंच का देते हैं 11.729 GPM। अब ये एक्सीड कर रहा है 4.4 से 0.35 फीट पर सेकंड, ये एक्सीड कर रहा है। इसका मतलब है अब ये पाइप साइज़ हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि अब हमें पाइप साइज़ बढ़ा के देखना पड़ेगा। 1/4। इसमें वैसे भी 1/4 के में दिखा रहा है कि आप 12 GPM तक ले सकते हैं। मेरा 11.729 GPM है, अप्रॉक्सीमेटली 12। फिर भी हम चेक करते हैं 11.729 GPM। फ्लूइड वेलोसिटी 4, इससे एक साइज़ हम छोटा कर रहे थे, यानी 1 इंच कर रहे थे, तो ये 4 से एक्सीड कर रहा था। तो 4 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अप टू 4 हम लोग वेलोसिटी मेंटेन करते हैं। अप टू 2 इंच 50 mm डाया पाइप में, 50 mm डाया पाइप से ऊपर का पाइप अगर होगा तो फिर हम वेलोसिटी नहीं, हम हेड लॉस चेक करते हैं कि ये 4 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, 4 फीट पर 100 फीट पे। तो अब सपोज कर लीजिए ये 11.729 GPM जो यहाँ आ रहा है 0.74 लीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 11.729 GPM है। तो इसके लिए पाइप साइज़ क्या हो जाएगा 32 mm, 1 इंच एंड 1/4 जो कि 32 mm होता है। तो इसका मतलब ये साइज़ बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं जिस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये इस एरिया से हम पानी मेरा
बढ़ता जा रहा है, इधर से हम रिटर्न जा रहे हैं और इधर से वापस आने पे ही हम सप्लाई आ रहे हैं, तो हम इधर से वापस इधर जाएंगे तो मेरा वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। सपोज़ कर लीजिए कि अभी इस पाइप को हम चेक करते हैं, इस पाइप में 2.24 GPM है, तो इसका मतलब है 2.24 GPM इज इक्वल टू हाउ मच, 2.2 लीटर पर सेकंड इक्वल टू हाउ मच GPM। तो हम 2.24 इंटू 15.85 अगर करते हैं तो मेरा 35.504 GPM हो रहा है। हम मान लेते हैं 35 GPM है, तो हम ये पाइप साइजर में फिर से फीड करेंगे 35 GPM। अब हम चेक करेंगे पाइप साइज। अभी हम 35 GPM 1.25 इंच के पाइप में देते हैं तो ये फ्लूइड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जा रही है। हम इसको साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे, पाइप साइज़ को 35 फिर से हम डालेंगे। हम एक बार भी करेक्ट पहुंच सकते हैं, लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं कि 1 बाई 1 स्टेप अगर हम एक साइज़ करके आगे बढ़ते हैं तो क्या डिफरेंस आता है। 1.5 इंच से 2 इंच पे जाते हैं तो ये बता रहा है कि 2 इंच के पाइप में आप 35 GPM तक दे सकते हैं। इसका मतलब मेरा ये वेलोसिटी सही आ रहा है। तो अभी भी 2 इंच का पाइप हम यूज़ करेंगे इसमें, यानी ये 50 mm का पाइप, 2 इंच का पाइप बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम बात करेंगे सपोज कर लीजिए इसकी बात करें 3.61 लीटर पर सेकंड है। इसको कन्वर्ट करेंगे हम GPM में। सबसे पहले 3.61 लीटर पर सेकंड इंटू 15.85। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि 15.85 1 लीटर पर सेकंड में 15.85 GPM होता है। तो 3.61 लीटर पर सेकंड में कितना होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 57.2185 होगा। हम मान लेते हैं 57 GPM है, 57.21 GPM। अब हम फिर से इसको 57.21 GPM को यहाँ फीड करेंगे 57.25 GPM। इसके लिए पाइप साइज़ क्या होगा, यहाँ वेलोसिटी चेक करेंगे। सबसे पहले 5 से ऊपर जा रहा है तो 2 इंच से हमको ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 इंच के पाइप में मेरा 5.47 हो रहा है। 5.47 तो हम नहीं कर सकते, नहीं रख सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, पाइप साइज़ बढ़ाएंगे 2.5 इंच। अब हम जब मेरा पाइप 2 इंच से ऊपर हो जाता है, यानी 50 mm डाया से ऊपर हो जाता है, तो फिर हम वेलोसिटी नहीं, हम हेड लॉस चेक करते हैं। हेड लॉस, तो हेड लॉस पे अगर हम चेक करें तो 2.44 आ रहा है। ये हेड लॉस मेरा 4 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अभी ये 4 से कम है, लेकिन हम चेक करेंगे कि अप टू 4 कोई साइज़ आ सकता है क्या। हम चेक करेंगे 2 इंच का साइज़, चूँकि हम 3 इंच जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये और कम हो जाएगा। जाके देखेंगे कितना GPM था, 57 GPM। तो 57 GPM बहुत कम हेड लॉस हो जा रहा है, देख लीजिए। इसलिए अभी हम 2 इंच के साइज़ में चेक करेंगे। 2 इंच 57 GPM में हेड लॉस भी मेरा एक्सीड कर रहा है। तब दैट मीन्स अब हमें इस साइज़ से 2 इंच से बड़ा साइज़ रखना पड़ेगा। 3 इंच रखने पे तो बहुत कम हो रहा है, तो फिर 2.5 इंच ही मेरा 57 के लिए बेस्ट साइज़ है। तो इसलिए अब हम इसमें 2.5 इंच का पाइप साइज लेंगे। 2.5 इंच का मतलब हो गया 65 GPM, 65 डायमीटर। 65 डायमीटर हो गया 2.5 इंच का मतलब, तो ये 65 डायमीटर है, बिल्कुल सही साइज़ निकाला हुआ है। अभी इस तरह से हम चेक करेंगे कि ये मेरा ब्रांच है, राइजर से आ रहा है, फिर यहाँ से कोई ब्रांच आ रहा है, ये जुड़ करके यहाँ पे बहुत ज़्यादा GPM आ रहा है। दोनों तीनों ब्रांच का मिला करके कंबाइन करके ये ब्रांच मेरा ऊपर रूफ की तरफ जा रहा है। इसमें टोटल GPM कितना आ रहा है, 11.86 GPM। एक बार मैं ये लास्ट साइज़ चेक कर लेता हूँ। 11.86 GPM है, लीटर पर सेकंड है। इसको 11.86 लीटर पर सेकंड है इंटू 15.85 187.981, दैट मीन्स 188 GPM है।
तो अब हम फिर पाइप साइज़र में देखेंगे। पहले तो ये हम पाइप साइज़ यहाँ देख लें कि 188 GPM तक कौन हो सकता है। ये मेरे ख्याल से हो सकता है 3.5 इंच। तो 188 ये हमने डाला। अब जाहिर सी बात है हम हेड वेलोसिटी तो चेक करेंगे नहीं, क्योंकि मेरा पाइप साइज़ 2 इंच से बड़ा हो गया। तो हम हेड लॉस चेक करेंगे। हेड लॉस मेरा 2 अप्रॉक्सीमेटली 3 पे आ रहा है। फिर भी हम चेक करते हैं 3 इंच में 188 GPM 3 इंच में आ सकता है। चेक करते हैं 188। हेड लॉस मेरा एक्सीड कर रहा है, दैट मीन्स हम 3.5 इंच में ही हमें खुश रहना पड़ेगा। 188 GPM 3.5 इंच डाया अप्रॉक्सीमेटली 4 इंच 100 mm का, यानी ये मेरा 82 डाया 80 का पाइप साइज़ होना चाहिए। इन्होंने 100 डाया रखा है, तो मेरे हिसाब से तो ये 80 डाया होना चाहिए। इस वीडियो के थ्रू ये जान पाए हैं कि मैकवे सॉफ्टवेयर का जो पाइप साइज़र है, इसके थ्रू हम पाइप को कैसे साइज़ करते हैं। आने वाले वीडियोस में भी हम जानेंगे पूरे फुल चिल्ड वाटर सिस्टम के बारे में। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर तो करें। मेरे YouTube चैनल का नाम तो आपको मालूम ही होगा, जीवन इंजीनियरिंग। मिलते हैं फिर एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल।